नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ अश्विन जी हैं, जिन्होंने अभी हिस्ट्री यूपी एचपीएससी हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है। इनके हम उन बारीक अनुभवों को थोड़ा सा बातचीत करेंगे ताकि इन फ्यूचर जो लोग भी इंटरव्यू या एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ी सी मदद हो सके। और अश्विन जी, स्वागत करने से पहले मैं एक प्रश्न इसी में ऐड कर दे रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग कई बार को मिल चुके हैं। आपको लिंक जी सर। भेजा जाता था, आप जुड़ते थे मध्य प्रदेश से। उस समय के जुड़ने में और आज के जुड़ने में क्या अंतर फील हो रहा है आपको? और मोस्ट सर वेलकम सब आपका। थैंक यू सर। सर सबसे बड़ा अंतर यही है कि पहले जो एक हमेशा चिंता रहती थी कि वो जी सजग था, जी। चीजें सही हो, सही वे में जाए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। पर आज वो उन सब चीजों से एकदम फ्री हूँ, मतलब बोलते हैं कि फ्री माइंड से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ सर। जी जी जी। तो ये एक बड़ा अंतर है उस दिन में बिल्कुल और सही। आज में सर। हाँ, वो चेहरे से भी दिख रहा है कि जो चमक जो है ना वो चेहरे पे दिख रही है। जैसे जी सर। शर्ट फोल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टाई है कि नहीं है। हाँ। ये सब चिंता एकदम अब हट गया है। और हाँ सर। आप निश्चिंत होकर बातचीत कर रहे हैं काफी। जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें दिल से होता है मन की जल्दी से जल्दी इनका रिजल्ट हो जाए, वैसे आपका भी था। एक लंबा थैंक संघर्ष यू। रहा इनके पीछे जो हाँ है। सर। और हम उन संघर्षों पे बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जो है हर कैंडिडेट से हम बात करते हैं तो इसको शुरू करते हैं कि रिजल्ट से एक दिन पहले और रिजल्ट आने के एक दिन बाद में क्या अंतर आपने महसूस किया? सर रिजल्ट के एक दिन पहले और रिजल्ट आने के बाद में सर, एस्पिरेंट से प्रोफेसर बन गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो सिर्फ एक पीडीएफ में नाम आना या सिर्फ मेरे लिए नहीं सर, वो समाज, दोस्त, पूरा एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ ही बदल गया सर। जी जी। पूरा मतलब एकदम सब चेंज हो गया है कि उस दिन से सर मैं, हमारी भी बात हुई थी कल भी हम बात, पर मैं समय ही नहीं मिल पा रहा है मुझे उस दिन से। मैं इतना व्यस्त चल रहा हूँ और व्यस्त इसी चीज में हूँ, मिलने जुलने और बात करने में फोन पे। तो सर ये सारा बदल गया है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, ये उपलब्धि जो है ना ये बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है इससे पहले आपने कोई फाइनल एग्जाम नहीं क्लियर किया था। नहीं सर, मैं फाइनल किसी भी एग्जाम में नहीं पहुंचा हूँ। एग्जाम बहुत सारे दिए, किसी में लास्ट स्टेज पे रुका हूँ, किसी में जी। सेकंड पे, हाँ। पर फाइनल इस नहीं हुआ था हाँ, सर। इस मायने में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस जी तरह सर। की प्रिपरेशन, इस तरह का रिजल्ट आना। उस दिन नींद आई थी आपको ठीक से पूरी? नहीं सर। वो खुशी वाला क्षण होता है तो वो नहीं होना और होना, दोनों स्थितियों में नींद नहीं आती है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट हो गया। देखिए, आज का डिस्कशन हम तीन फेज में प्रिपरेशन वाले पार्ट पे बात करेंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए हम तीसरा स्टेज पहले बात कर लेते हैं कि जी सर। इंटरव्यू क्या हुआ था। तो इसकी शुरुआत हम जब आपको इंटरव्यू देने जाना था, लगातार हमारी बातचीत होती रही है हर दिन जो है। तो हाँ सर। एक दिन पहले से लेकर के और इंटरव्यू खत्म होने तक का क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया, एक बार आप उसे बताएंगे? सर मेरा ऐसा मानना था कि मैं जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा खुद को चिल रख सकूं, क्योंकि ठीक है। मुझे पता था कि हिस्ट्री मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ तो जनरली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे कुछ समझ वाले रहेंगे, उनको मैं डील कर लूंगा। और सर आपने भी मुझे कई बार यही, पहले मॉक से लेके लास्ट के मॉक तक और एक दिन पहले भी जब आया तो आपने हमेशा यही फीडबैक दिया कि ऐसे विषय के स्तर पे सुधार की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक वो रिलैक्स था माइंड में कि ठीक है। और फिर सर जैसे मैं उस दिन जा रहा था फ्लाइट में, हमारी बात भी हुई थी, तो आपने कहा हम्म था कि आप बस शांत रहिए हम्म। दिमाग के स्तर पे। तो मैंने सर वही किया कि ना, तो सर मैं सच बताऊं तो मैंने 11 तारीख से एक भी अक्षर पढ़ा, जी। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। हम्म। और दूसरी बात सर, वहां जाने के बाद मैंने एक चीज और फॉलो की जो मैं खुद से सोच के गया था, कि जो लोग निकल रहे थे अंदर से, हम्म मैंने किसी से भी बात नहीं की एक भी। क्योंकि सर मुझे पता था कि जैसे मैं अदर स्टेट से हूँ, एमपी से हूँ, तो हम्म। मैं प्रयास कर रहा था, पर उस स्तर पे मेरी हरियाणा से संबंधित जानकारी मुझे नहीं हो पाई थी जो कि हरियाणा के लोगों को होगी। हम्म। और इसके अलावा और भी सर चीजें हो सकती हैं कि जो उनसे पूछ रहे हैं, पर मुझे एक चीज पता थी कि कहीं भी पूरा इंटरव्यू कॉपी नहीं होता है, हो सकता है एक या दो चीज पूछ लें। पर बिल्कुल। मैं उसके चक्कर में अपना एक जो माइंड सेट बना रहा हूँ उसको चेंज ना करूं।
हम्म। मैं शांत हूँ, शांत रहूं और ईमानदारी से जैसे मौके में आपके सामने अपनी बात रखता था, जितना जी। आता था उतना बताया, नहीं आया उस पर माफी मांगूंगा। हम्म। तो इसी माइंड सेट के साथ गया था सर। मैं अंदर गया, हम्म। वहां बैठे वेटिंग हॉल में, उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करी कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। हम्म। उसके बाद सर हम गए ऊपर, हमारा अ, बोर्ड एक हमको बार मिला। एक बार जो अनाउंसमेंट में क्या क्या बोला था उन्होंने, अगर आप बता पाए। आ, जी सर, वो सर आयोग की तरफ से ही अनाउंसमेंट होता है कि आपको आपकी कोई पहचान नहीं बतानी है, जैसे आपका नाम हुआ, आपका हम्म। जन्म स्थान हुआ, आप किस हम्म। राज्य जिले से आते हैं, हम्म। आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। हम्म। इसके अलावा यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपकी गाइड कौन है। इन सब बातों की आपको वहां बताने की अनुमति नहीं है, या ये आप नहीं बताएंगे। ठीक और है। बाय द चांस या गलती से बोर्ड या हमारे विशेषज्ञ जो बैठे हैं वो पूछ लें आपसे, हम्म। वैसे पूछेंगे नहीं, पर अगर गलती से निकल जाए उनके मुंह से, पूछ लें कि आप कहाँ हम्म। से हैं, तो हम्म। आप विनम्रता के साथ उनसे मना कर दीजिए कि सर माफी चाहता हूँ, इस बात की अनुमति नहीं मिली है। हम्म। और सर ये उनका अनाउंसमेंट था, एक बेसिक जो ठीक मैंने ठीक है। इस, हाँ। इसके अलावा सर फिर सर ये था कि वेटिंग हॉल में हम सब लोग लगभग 53 लोगों का इंटरव्यू था। सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था सर। हम्म। तो सर फिर वो रैंडम, मतलब रैंडम लेके जाते थे 8 9 लोगों को, ऐसा कुछ नहीं था कि रोल नंबर से लेके जा रहे हैं हम्म। या अल्फाबेटिक, कुछ नहीं था। रैंडम कोई भी 9 लोगों को चूज करते थे और ले जाते थे ऊपर। फिर सर सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, वहां पर भी एक वेटिंग हॉल है। हम्म। तो वहां पे सब लोग बैठे हैं, हम्म। और सर वहां पे एक उन्होंने एलसीडी लगा के रखी है, एक स्क्रीन है बेसिकली। तो हम्म। उस पे कोई भी 4 रैंडम रोल नंबर आते हैं, उसका भी उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग बैठे उनमें से जो पहले आया है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे सर मैं बाद में गया था, हम्म। पर हम्म। मुझसे पहले बहुत लोग थे वहां पे बैठे थे, 6 7 लोग और, पर हम्म। मेरा पहले आ गए। हम्म। तो वो 4 लोग सर फिर अंदर जाते हैं। हम्म। तो अंदर जाएंगे तो सर एक रूम है, उस रूम में उनकी कुछ प्रोसीजर है कि जैसे हम 4 लोग जाएंगे तो 4 कार्ड रखे, आइडेंटिटी कार्ड टाइप से होते हैं जिन पे नंबर रहते हैं सर। हम्म। तो अपना अपना कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए और उसको आप पहन लीजिए, तो वो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा अंदर के लिए। यहाँ से अंदर जाने के लिए आपकी सिर्फ वही पहचान है, उसके अलावा आपकी कोई और पहचान नहीं है। ठीक है। उसके अलावा सर जैसे मैं जिस दिन गया था तो 4 बोर्ड थे उस दिन। तो हम्म। उन्होंने 4 बॉक्स रख रखे थे, हम्म। उनमें से आपको एक पर्ची उठानी थी। हम्म। कोई भी 4 बॉक्स चूज कर लीजिए, उसमें से आपने एक पर्ची उठाइए। तो हम्म। सर वो हम सब 4 लोगों ने फॉलो किया, और उसमें मेरा बोर्ड बी आया, बोर्ड नंबर 2 था। हम्म। मुझे नहीं पता था कि कौन बोर्ड में बैठते हैं, मैं ऐसी जानकारी मुझे कुछ थी भी नहीं। हम्म। उसके बाद सर वहां पे फिर वो एक फोटो लेते हैं और आपको वेरीफाई करवाते हैं कि आपका जो कोड नंबर है, जो आपने बैच पहना हुआ है, हम्म। उसका नंबर देख लीजिए, आपका रोल नंबर देख लीजिए, आपको जो बोर्ड आपने चूज किया क्या वो सही है। जब हम्म। आप सब चीजों से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम्म। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है अब आप अंदर जाइए। फिर सर हम्म। अंदर जाते हैं। मतलब उसके ये है बाद कि सर हम, कहीं पर भी आप असहज नहीं हुए कि कोई भी बोर्ड पड़ेगा, मुझे कुछ कुछ भी नहीं घबराना है। और जैसे कई नामों को लेकर के जो है लोग परेशान थे कि इस बोर्ड में ना आए, इस तरह की चिंता आप पहले से ही हटा दिए थे कि कोई भी रहेगा वो देना है। सर मैं ये मान के जा रहा था कि मैं किसी को ही नहीं जानता, किसी बोर्ड मेंबर को कौन अच्छे नंबर देते को। और फिर मैं ये जानना नहीं चाह रहा था, हाँ। क्योंकि सर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हाँ। मैं चूंकि सिविल सर्विसेज से भी जुड़ा हूँ, एपीसी में पहले भी इंटरव्यू दिया, मुझे पता है कि हम्म। अगर किसी बोर्ड की ऐसी स्टूडेंट्स में थोड़ी छवि बन जाए ना कि हाँ। नंबर सही हाँ। नहीं मिलते यहाँ से, जी जी। तो वो पहले ही फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं सर, जबकि हाँ। वास्तव में हो सकता है ऐसा ना हो। जी। तो मैं, तो ये कि मेरे लिए तो 4 बोर्ड एक जैसे ही है, कोई भी मिले, और इसलिए सर मैंने चूज भी नहीं किया था। मैं हम्म। तो 3 लोग थे, उन्होंने पहले अपना एक एक बॉक्स उठाया, जी। सबसे लास्ट में जो बॉक्स बचा था वो मैंने ले लिया था कि मुझे तो हम्म। अपने उस पे जाना है, मुझे कुछ वो नहीं करना है ज्यादा। जी बिल्कुल सही किया आपने। हाँ। मैं सर इस टेम्परामेंट से था। जी जी। उसके बाद सर बस सर अपने बोर्ड के सामने वेट किया, एक मुझसे पहले जो थे कैंडिडेट उनका इंटरव्यू चल रहा था। हम्म। वहां सर फिर वो एक साइन करवाते हैं, अपना कोड लिखवाते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं सर। तो हम्म। अंदर गए तो वही पहचाना उनके लिए, उन्होंने लिखा 194। जस सर मेरा 194 था। हम्म। तो वो हुआ सर, उसके बाद सर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। हम्म। और मैम का बोर्ड था मेरा, तो मैम ने
जनरली बात थोड़ा सा पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो हम्म। मैंने बताया कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। हम्म। तो वो थोड़ी मुस्कुराई, बोली अभी अच्छा स्टडी में क्या कर रहे हो, आपका एमए कब हुआ। तो हम्म। फिर मैंने उनको बताया कि मैम एमए तब हुआ था, हम्म। अभी मैं, उसके बाद मेरा नेट जेआरएफ हुआ, अभी मैं हाल ही में पीएचडी में इनरोल हुआ हूँ। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने सर को पास कर दिए थे क्वेश्चन सर, फिर सर ने मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछा गया उपयोगितावाद कि से। आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है? हाँ वो सर एक मेंबर ने पूछा था, हाँ। जो लास्ट में जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने बोला कि बताइए एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न क्या पूछें। हम्म। मैंने कहा सर जैसा आप उचित समझे। हम्म। बोले फिर भी आप चूज कीजिए। मैंने कहा सर मैंने अपने स्तर पे तीनों पढ़े हैं। हम्म। तो बोलते हैं ठीक है फिर हम हिस्टोरियोग्राफी से पूछते हैं। तो हम्म। फिर उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे थे सर कुछ। हाँ, जहाँ पर सबसे ज्यादा हाँ सर। दुविधा थी एक तरह से। हाँ सर वो मेरे साथ हुआ भी, मैं उतनी नहीं पढ़ पाया था, और उन्होंने कुछ ऐसे, हाँ। मतलब हिस्टोरियोग्राफी मैंने बेसिक स्तर पे सब पढ़ी थी, पर हाँ। उन्होंने कुछ बहुत डीप से कुछ एक दो टर्म थे, हाँ। वो मैं नहीं हाँ। बता पाया था, मैंने माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ एंशियंट के क्वेश्चन थे जो मेरी हम्म। रेंज में थे, वो बताया, और सर 10 से 12 मिनट इंटरव्यू चला था। हम्म। उसके बाद बोले ठीक है आप जाइए, तो मैं धन्यवाद बोल के सर आ गया बात। कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो पूछे गए हो? हाँ सर। सबसे पहले सर ने पूछा था कि आपने जैसे नेट जेआरएफ भी दिया है, यहाँ का भी हाँ। आपने एग्जाम निकाला है, तो आपने एक शब्द सुना होगा उपयोगितावाद, इंग्लिश में बोला था उन्होंने, हाँ। यूटिलिटेरियन। हम्म। तो मैंने कहा जी सर। तो फिर उसके बारे में बोले ठीक है बताइए, तो सर मैंने पूरा विस्तार से कि क्या विचारधारा थी ये, अधिकतम लोगों हम्म। को अधिकतम सुख को लेके चलती थी, इसके समर्थक विचारक बेंथम और मिल थे। हम्म। फिर हम्म। इंडिया में कैसे पॉलिसी मेकिंग में फिर बेंटिक वायसराय बन के आए, भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, उन्होंने हम्म। कैसी नीतियां, तो वो बहुत आराम से सुन रहे थे कि ये कितना जानते हैं। और जब हम्म। उनको लगता था कि ये बोलते जा रहे हैं काफी नॉलेज है, तो बोलते चलो ठीक है अब ये बताओ। तो हम्म। सर लगभग 2 ढाई मिनट तक मैंने इसके बारे में अच्छे से हम्म। बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने उपनिवेशवाद पढ़ा होगा, आर्थिक उपनिवेशवाद पढ़ा होगा, जैसा सर हमारी मॉक में भी मैं जब चूज हम्म। करता था टॉपिक, तो ये आर्थिक नीतियां, और ये मेरा रेंज भी अच्छी थी, पर जी जी। संयोग ऐसा बना कि वो यहाँ से हम्म। उन्होंने पूछा फिर। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी सर मुझे जानकारी है। तो बोले बताइए चरण क्या थे, तो मैंने हम्म। कहा सर ये 3 चरण थे, हम्म। वाणिज्यिक औद्योगिक वित्तीय। फिर बोले तीनों में अंतर, तो इस पे भी सर 2 3 मिनट तक मैंने उनको काफी अच्छे से बताया, दूसरा बता रहा था, दूसरा चरण, इतने बोले ठीक है हम समझ गए, इसकी आपको काफी जानकारी है। हम्म। फिर सर उन्होंने पूछा 1861 में जो अधिनियम आया उसकी क्या विशेषताएं थी सर। हम्म। फिर उसका मैंने बताया कुछ चीजें। हम्म। फिर उन्होंने फिर सर ये भी पूछा 1920 के बाद ब्रिटिश नीतियों में कैसे परिवर्तन आ रहा था, तो कुछ मैं बता पाया, और एक कोई टर्म था सर, हम्म। स्ट्रेटेजिक कुछ करके था, वो मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पाया। हम्म। और तो फिर मैंने उसके लिए माफी मांग ली थी सर। ये प्रश्न हम लोग मॉक में भी रखे थे, थोड़ा सा परिवर्तित हाँ करके सर। कि इस बीच में जी सर मॉक में था। क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर के जो है क्या परिवर्तन हुए हैं ब्रिटिश नीतियों जी में। सर। तो जी सर। हाँ ठीक है, ये काफी अच्छा मतलब कह सकते हैं कि जो आपने एक वो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी, वो जो आपने हाँ केंद्र सर। बना लिया था और उसी ढर्रे पे जो है इंटरव्यू चला गया, ये थोड़ा वहां के आसपास से हाँ सर क्वेश्चन। जी 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 हाँ जी सर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। हाँ सर ये हुआ। और इसके बाद शायद एक दो कुछ क्वेश्चन और थे उन सर के। सबसे हम्म। ज्यादा मतलब मेरा 70% इंटरव्यू वो एक मेंबर के ही थ्रू चला था, जो मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास चल रहा था सारा। जी। एक दो कुछ क्वेश्चन और थे सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद सर एक और सर के पास गया। एक हम्म। मेंबर थे, उन्होंने तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं, शायद एक कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर एक मेंबर थे जिनका मैंने अभी बताया कि उन्होंने पूछा था आपका पसंदीदा कौन सा विषय है। फिर हम्म। हिस्टोरियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बाद सर उन्होंने एंशियंट से पूछे। हम्म। तो वज्रयान के बारे में पूछा, बौद्ध धर्म की जो साखा थी मैंने उसके बारे में बताया। फिर सर उन्होंने अनेकांतवाद के बारे में पूछा, हम्म। तो उसके बारे में बताया। और सर लगभग फिर उसके बाद इंटरव्यू मेरा खत्म हो गया था सर। ठीक है, यानी कि एंशियंट जैसे गए तो उन्होंने जो है वही वाला पार्ट टच किया, जैसे हमने आपसे जो है स्यादवाद एक पूछा था प्रश्न जो है, और एक बौद्ध का दर्शन, हाँ सर। तो हाँ सर। उसी का एक दूसरा रूप उन्होंने अनेकांतवाद जो है पूछ दिया था। हाँ सर जैन धर्म से अनेकांतवाद पूछ लिया, और बौद्ध धर्म से सर उन्होंने वज्रयान पूछ लिया। जी 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 बिल्कुल सही। ठीक है, और हरियाणा और करंट पे भी कुछ क्वेश्चन हुए थे क्या आपसे? सर मेरा ये किस्मत अच्छी रही कि जिस बोर्ड में मेरा था उसमें मेरे कुछ और फ्रेंड्स के भी थे, वो बोर्ड पूछता ही नहीं है हरियाणा। ओके 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 ओके। वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और
करंट को लेकर के कई बच्चों से बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया। उसी डे पे एक कैंडिडेट थे, उनसे जो है साउथ इंडिया के गवर्नर, सीएम, ये सब बातें पूछी गई, अलग अलग स्टेट का। तो जी सर। थोड़ा सा इस तरह का दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं किया, कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नहीं तो ना ही कह देते। चलिए, लगभग कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था? सर एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा, पर मैं 10 से 12 मिनट लगभग इतना चला होगा सर, कम से इतना कम। ही है, हाँ, इतना ही हाँ संभावना सर। भी है। और जितनी आप हाँ सर। बातें बता रहे हैं ना, ये लगभग हर इंटरव्यू में हो रहा है। 10, 8, हाँ सर। 10, 12 मिनट। और हाँ सर। एक मेंबर कोई जो है या तो पूछ नहीं रहे हैं, या तो एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जा रहा है। हाँ सर, मेरे में 4 मेंबर थे, जैसे चेयरमैन मैडम के अलावा 3 लोग हम्म। और थे। तो चेयरमैन मैडम ने थोड़ा सा शुरुआत में बस पूछा, उसके अलावा एक मेंबर और थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बाकी एक मेंबर ने बहुत ज्यादा पूछा जी और एक ने थोड़े कम क्वेश्चन पूछे, जी। सर ये था। और कितने आपको इंटरव्यू मार्क्स मिले हैं? मेरे सर 6.38 हैं सर। 6.38। जी सर। चलिए, जैसे मार्क्स मिल रहे हैं उसके कंपेयर में ये कम मार्क्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जी सर। जितने आपके रिटन मार्क्स थे उतने उस मार्क्स के आसपास ढेर सारे लोग हैं। एक दो नहीं, कई सारे हाँ सर। लोग हैं। और उनके इंटरव्यू मार्क्स की वजह से वो लोग बाहर हो गए हैं। मतलब किसी हाँ को सर। 4.5, 4.75, 4.8, मतलब ढेर सारे नंबर ऐसे मिले हैं। और ये जो जी सर। गैप है ना, एक एक नंबर का जो लीड है, ये जी बहुत सर। बड़ा काम आपका है। लगभग 1 या 2 नंबर, हम कहेंगे 2 नंबर का जो लीड है, हाँ सर। ये काफी जो है हम कह सकते हैं फायदेमंद रहा। चलिए, जी सर। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पीटी और मेंस को लेकर के एमसीक्यू जी सर। जो एग्जाम होता है उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे किया था? इन दोनों को हम सर शॉर्ट में मेरा रखेंगे, बहुत लंबा नहीं, हाँ बहुत शॉर्ट में जी। सर, प्रीलिम्स का मैं ऐसा है ये सोचता हूँ कि जो क्वेश्चन रेंज में है ना, हम्म और जिन पे हमको लगता है कि कमांड अच्छी है, उनको भले ही थोड़ा कम करें। वो मतलब प्रैक्टिस करते करते या पढ़ते पढ़ते आ जाता है। जैसे मेरे मैटर में मैं बताऊं तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कंपैरेटिवली पसंद है। हम्म तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं निकाल लूंगा, मतलब उतनी दिक्कत नहीं है। और हम्म जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, हम्म तो इन जैसे टॉपिक में या इस सेक्शन में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि हम्म अदर स्टेट में जहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है वहां पे आप तुक्के से काम चला लेंगे। हम्म, पर सर जहाँ माइनस मार्किंग है वहां पे एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा चाहिए। जी और बिल्कुल। वो एक्यूरेसी के लिए कई सारे ऑप्शन है सर। बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम्म की है। हम्म जैसे मेरे मामले में सर, जैसे एक घटना चक्र की इतिहास की आती है, ऑब्जेक्टिव की है। हम्म हम्म उसमें बहुत सारे स्टेट पीसीएस के, हम्म, यूपीएससी के, इन सब के क्वेश्चन रहते हैं। जी। और हरियाणा का जो प्रीलिम्स का पेपर था ना सर, वो लगभग वैसा ही था जैसे पीसीएस यूपीएससी पूछते हैं। जी लगभग उस रेंज के टाइप का था, तो वो मेरे लिए काफी इजी रहा सर। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव उत्तर लेखन, इसको बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि प्रैक्टिस आपने आ, कैसे किया है। सर प्रैक्टिस मैंने, मुझे ये पता था कि 15 क्वेश्चन आने हैं, हाँ। 60 पेज आते हैं। तो 4 पेज में एक क्वेश्चन मैनेज करना, और मेरा प्रयास था कि मैं कैसे भी करके 4 पेज में ही आंसर लिखूं, कम ना छोड़ूं। तो सर मैंने यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस की थी अपने घर पे। जी तो सर वही रखा कि 12 मिनट में 4 पेज भरने हैं। और वही सर मैंने पेपर में अप्लाई किया। हालांकि एक क्वेश्चन मुझे सही से आया नहीं था, तो उसके 2 पेज छूट गए थे, बाकी मैंने सर पूरा किया। ठीक है। एक जो है, जैसे आज से 5 साल पहले इंटरव्यू का, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के एरिया में इतना बड़ा फोकस नहीं होता था। आज की डेट में बहुत सारी सुविधाएं हैं, और कंपटीशन भी इसमें काफी बढ़ गया है कैंडिडेट के बीच में। आप जो भी आगे कैंडिडेट इंटरव्यू देने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या किसी भी तरह का मॉक ज्वाइन करना या मॉक की प्रैक्टिस करना, ये आज की डेट में जरूरी है या सेल्फ वो कर सकते हैं? क्योंकि सर अब महत्व इतना बढ़ गया है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस किसी भी स्तर पे हो, वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सर हम्म जरूरी तो है। मॉक जैसे मैंने सर आपके यहाँ ज्वाइन किया था, तो मेरे लिए वो फायदेमंद रहा। जी क्योंकि सर वो मॉक से ना बहुत सारे जो चंक्स रहते हैं हमारे, जिनको शायद हम्म हम नहीं छू पा रहे हैं, हम्म वो निकल के आ जाते हैं और उन पे वर्क करके चले जाते हैं। तो कोई ऐसी जो क्रिकेट में गुगली बॉल होती है ना, वो गुगली हम्म, क्वेश्चन हमारे पास हम्म। इंटरव्यू में नहीं आ पाता कि हम एकदम पैनिक कर जाएं। जी 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 बिल्कुल, तो हाँ, उसके खुद से। लिए सर मॉक,
हाँ, खुद से हम नहीं जनरेट कर पाते, क्योंकि हमें याद है कि जब हाँ आपका पहला मॉक हुआ था तो जी देने के सर। बाद आप भी काफी उदास हो गए थे कि इतनी सारी कमियां हैं, पता नहीं ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जी दूसरे सर। तीसरे से आपने अपने अंदर एक जबरदस्त बदलाव किया, चीजों को रखने। जी सर। जो बोर्ड टीचिंग का पार्ट था उसको आपने ठीक से किया। बोर्ड टीचिंग आपसे हुई थी या नहीं मेन इंटरव्यू में? सर बोर्ड टीचिंग मुझसे नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा रहा आपने जैसा भी बताया कि हम्म, बोर्ड टीचिंग की मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं थी और मैं पहले मॉक में नहीं भी कर पाया था, लेकिन फिर दूसरे में मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया। जी जी। बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, लेकिन कोई हमको बता दे कि आपको इस तरीके से करना है तो हम उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। जी पर मैं सर अच्छे से तैयार होके गया था उसके लिए, अगर वो करवाते तो मैं इजीली कर सकता था। जी जी बिल्कुल। एक जो है, देखिए आपकी बात बहुत सारे कैंडिडेट सुन रहे हैं। जी सर। एक अक्सर बातचीत जब होती है, हम रिजल्ट के जी बाद सर। जब किसी कैंडिडेट से बात करते हैं तो सामान्य लोग ये सोचते हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से ये रिजल्ट मिल गया है, बड़ी कम मेहनत से मिल गया है। जैसे एक मुहावरा है इस पे कि घर से निकले और मंजिल जी मिल गई। सर। तो क्या ये मंजिल। सच में इतनी आसान आपका रिजल्ट रहा है कि कुछ मुश्किल दौर भी रहे हैं? सर वो आसान ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हो गया था और 2026 चल रही है, अभी 9 साल हो गए। जी। बेसिकली सर सिविल सर्विसेज दिया, हाँ। यूपीएससी भी दिया, जी मेंस दिया हूँ, इंटरव्यू तक से बाहर हुआ, पीसीएस दिया, इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ 22 के बाद से सर। फिर कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया, और इन 3 सालों में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, वो सब साथ साथ चल रही है सर पढ़ाई के। जी। उसके साथ में सर ये सब चीजें मैनेज की हैं, देखने में इजी लगता है, और कई लोग जैसे सर मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि मैं इस्माइल के साथ ही रहता हूँ, होता कुछ भी रहे। जी। लेकिन सर समय 9 से 10 साल का है सारा, तो अगर 10 साल बहुत इजी होते हैं तो इजी है सर, और अगर नहीं होते हैं तो फिर बहुत टफ है। निश्चित तौर पे ये इजी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक एक दिन जो है ना, एक तो होता है कि हम सोसाइटी को फेस करते हैं, और एक जी सर। होता है कि हम खुद को भी फेस करते हैं। बार बार ये दिमाग में आता है कि क्या हम इतना एलिजिबल नहीं कि कोई कहीं पर स्टेबल हो पाए, कहीं पर जॉब कर पाए। कई बार ये भी दिमाग में आता है कि नहीं, अब छोड़ते हैं तैयारी को, थोड़ा सा कुछ और प्राइवेट ही सही लेकिन कुछ शुरुआत करते हैं। इस तरह के द्वंद्व लगभग रोज चलते रहते हैं। लेकिन जी सर। फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कभी ऐसा हुआ कि आप एकदम घबरा गए हो कि एकदम अब नहीं करना है तैयारी? कभी ऐसा मोह भंग हुआ इससे? सर एक बार लगा था जब मैं यूपीएससी के मेंस से बाहर हुआ था 2022 वाले में, जी। क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया था, मुझे हम्म लग रहा था कि हो जाएगा। हम्म। लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो क्षण बहुत खराब था। जी। फिर उसके बाद सर थोड़ा कुछ समय में संभाला फिर चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, हम जैसे बैकग्राउंड से गांव से आते हैं, हाँ हाँ हाँ। और जिस स्ट्रीम में हमने पढ़ाई की है ह्यूमैनिटी में, तो हम्म। सर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है जो किसी टेक्निकल फील्ड वाले के पास होंगे। जी जी। हमको दो जगह ही ज्यादा अपील करती है, या तो सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हम्म। या फिर एकेडमिक्स में। तो जी। सर मेरी वही रेंज थी, और मुझे लगता था सर, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम नहीं निकल रहा है, मेरा हम्म। बस फाइनल नहीं हो पा रहा था सर, मेरे एग्जाम निकलते थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक हमेशा लगता रहता था कि फाइनल नहीं निकल रहा है, तो इस दिन शायद ये भी निकल जाएगा। तो सर हम्म। ये एक उम्मीद के साथ आगे बढ़े। जी। चलिए देखिए, हर किसी का कुछ होता है, जब हम तैयारी करते हैं तो एक इमेजिनेशन सपना चलता है खुली आंखों से कि जी सर। रिजल्ट हो गया तो ये करेंगे, रिजल्ट हो गया तो वो करेंगे, ऐसे करेंगे। इस रिजल्ट को लेके भी कुछ ख्वाब आपने बुना होगा कि रिजल्ट हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। कुछ रहा आ, है? सर एकदम ऐसे तो कुछ नहीं सोचा था, पर एक ये था कि ये हो गया, तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि सर पे एक जो पहाड़ जैसा भार था ना, हाँ। वो हट गया है, और जी सबका व्यवहार बदल गया है। तो वो एक मतलब जो नहीं सोचा था ना, वो हो गया है, जो शायद अप्रत्यक्ष रूप से मैं सोच रहा होऊंगा जी कि जी खुद जी। को प्रूव हो गया, एक बार खुद को प्रूव कर दिया कि भाई कुछ कर सकते थे, हाँ हाँ। कर लिया है। ये हो गया है चलिए, सर। बहुत बेहतर बात है। हमारा ये डिस्कशन जो है कैंडिडेट को काफी फायदेमंद रहेगा। आप अपनी जी सर। लाइफ से या इस प्रिपरेशन से या इंटरव्यू से या कहीं से कुछ भी, कोई ऐसी बात है जो हमारी बातचीत में छूट गई है और
समाज के लिए या फिर कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है, कोई ऐसा पॉइंट है? सर मैं जनरली हमने सब कवर कर लिया, पर यही बोलूंगा कि अगर जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम्म। तो एक तो थोड़ा सा उस पर फोकस्ड रहें। हम्म। और दूसरा सर, अगर नहीं भी होता कई बार, क्योंकि सर मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा, हम्म। और सर मेरे साथ लिटरली इस बार ऐसा होगा कि बहुत बार ऐसा होगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी हम्म। और आप पूरे दावेदार भी हैं, लेकिन आपका नहीं होगा। तो नियति बोलें, किस्मत बोलें, या संयोग बोलें सर, जी। लेकिन उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने नहीं सोचा है और आप पेपर देने का भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फाइनल आपका उसी में नाम आएगा। तो हम्म। इस उम्मीद को बनाए रखें और काम करते रहें। अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो फाइनली हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, मुझे भी लगा है सर समय तो। जी 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 जी। चलिए, जी सर। बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे हाँ सर। कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं जो कि मेल हैं। उनकी हाँ सर। बीएड जो है, मतलब रख के वो जाना चाहते हैं इंटरव्यू में। आप जी जब सर। इंटरव्यू दे रहे थे तो ये रेशियो क्या था? कोई क्या ऐसे कैंडिडेट दिखे जो बीएड में आए थे? बहुत सर कम थे, मतलब मेरा जिन पे ध्यान गया, जिनकी थोड़ी ज्यादा थी, वो एक कैंडिडेट थे। हम्म। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बहुत माइनर 0-1 के आसपास बीएड रही होगी। बाकी ओके। ऑलमोस्ट जो लोग थे सर वो क्लीन सेव में थे सर। मतलब ये भी एक प्रेशर का ही काम करेगा कि जब हम दूसरों को देखेंगे तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे कि लग रहा है हम ही अलग हैं। हाँ, थोड़ा सा एक सर ये भी है कि फॉर्मल लुक होता हाँ। है, तो वो हम कहीं भी कॉलेज जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, जनरली क्लीन सेव रखते हैं, तो वो हम्म। थोड़ा ठीक ही है मेरे हिसाब से सर। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं अश्विन जी हम समाप्त करते हैं। और जी सर। आपने जो है इतनी कड़ी मेहनत किया, और आज नहीं बल्कि हम कहेंगे कि एक दशक तक जो आपने कड़ी मेहनत किया, जी उसका, सर। उस रिजल्ट का एक छोटा सा अंश बस है ये जो अभी हम बातचीत जी कर सर। रहे हैं। और हाँ सर। आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिजल्ट को निकाले हैं, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पॉइंट पॉइंट से जो है इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है। हाँ और सर। मैं निश्चित तौर पर ये हमारी बातचीत जो है ना उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट करेगी, इंटरनली सपोर्ट करेगी कि अगर थोड़ी बहुत एनर्जी बचा है, समय बचा है, आपके पास अवसर है, तो एक बार आप फुल एफर्ट लगा करके एग्जाम को दीजिए। और अक्सर ये बात मैं सभी से कहता हूँ कि देखिए, ये सारे जीवन के भाग हैं, जी सर। कंप्लीट जीवन नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम यहीं पर बेहतर होंगे, फिट बैठेंगे। जी सर। आप जीवन में कहीं पर भी अपना अस्तित्व ठीक से बना सकते हैं। जी ठीक सर, जरूर। है। ओके, थैंक यू सो मच अश्विन जी। थैंक यू सर। थैंक यू।